A very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter Minerals and Resources, chapter 5th of the geography book, beta. And today we will discuss about energy resources. We get power from coal, petroleum and natural gas etc. to produce heat. देखो बेटा, हम जो एनर्जी है वो किससे लेते हैं? जैसे पेट्रोल है, कोयला है, नेचुरल गैस है, इससे हम जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज को हम एनर्जी रिसोर्स के रूप में देखते हैं. एंड कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो होते हैं, इट इज़ फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल एंड टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. यानी कि जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं बेटा, इसको ये मतलब ख़त्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और रिन्यूएबल नहीं हो पाते हैं जल्दी, और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. जैसे कि एग्जांपल है बेटा, कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, फायरवुड है बेटा. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? कोयला. सॉरी, सेकंड इज नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. जैसे कि अबंडेंट इन नेचर, हमारे पास हमारे नेचर में अबंडेंट मात्रा में हमें अवेलेबल हैं जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं. और जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, और ये दोबारा से रिन्यू हो सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी बेटा. अब कोयला जो है बेटा, आपको पता है मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल. And coal is formed when plants that are buried inside the ground compress and then takes millions of years to form. देखो बेटा, जैसे कि ये कोयला है वो कैसे बनता है? आपको पता है फॉसिल फ्यूल जो होता है, पथराड़ बालन कैसे बनता है? जब जो रहंद खूंद होती है, चाहे वो पौधे हैं या फिर वेस्ट मटेरियल है, जैसे वो धरती के अंदर अंदर घटता जाता है, तो जब हमें उसे बहुत टाइम के बाद निकालते, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद निकालते, तो वो पथराड़ बालन का रूप ले लेता है, फॉसिल फ्यूल का रूप ले लेता है. तो कोयला भी उसका रूप है बेटा. एंड यूजेस क्या है इसके? टू जनरेट पावर इन द इंडस्ट्रीज, यूज टू डोमेस्टिक फ्यूल आल्सो. ये घरों में भी यूज़ किया जाता है बेटा. दूसरा जो है इंडस्ट्रीज़ में भी जो है ये पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है बेटा. देखो, ठीक है. एंड 3 टाइप्स ऑफ कोल आर देयर. 3 तरह के कोयले की किस्में हैं बेटा, और डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ कंप्रेशन, डेप्थ एंड टाइम ऑफ बरियल. देखो, इस ये जो है अलग अलग, इसी जो है जो 3 टाइप के हैं, इसके अलग अलग इसकी मतलब जो है कंप्रेशन के ऊपर है, डेप्थ के ऊपर है, और बरियल रूप के लिए अलग अलग मानी जाती हैं बेटा. फर्स्ट इज लिग्नाइट. लिग्नाइट जो है बेटा लो ग्रेड कोयला है और ब्राउन कलर का होता है. मॉइस्चर इस प्रेजेंस में मॉइस्चर होता है, नमी की मात्रा पाई जाती है. यूज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इसको इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज लिग्नाइट. देखो बेटा, लो ग्रेड कोयला ये वाला, ये ब्राउन कलर का होता है और मॉइस्चर इसमें पाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है. सेकंड है बिटुमिनस. ये हाई ग्रेड कोयला होता है बेटा, और ये डीप इनसाइड ऑफ द सॉइल में पाया जाता है, वेयर टेम्परेचर इज़ हाई. जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर ये बिटुमिनस जो कोयले की टाइप है ये पाया जाता है. मोस्ट पॉपुलस कॉल फॉर कमर्शियल यूज, यानी कमर्शियल यूज़ के लिए जो है बिटुमिनस जो कोयला है वो यूज़ किया जाता है. थर्ड इज़ एंथ्रासाइट. ये भी कोल की थर्ड टाइप है बेटा. हाईएस्ट ग्रेड कोयला है ये वाला, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट है इसमें बेटा. कहाँ पर जो है कोयला पाया जाता है? जैसे देखो, गोंडवाना हिल में कोयला पाया जाता है. कोल दैट इज़ फाउंड हियर इज़ मोर देन 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड से यहाँ पर कोयला पाया जा रहा है. एग्जाम्पल के तौर पे दामोदर वैली, झारिया जो है,
रानीगंज, बोकारो, यहाँ पर आपको कोयले की खानें मिलेंगी बेटा। और टेरिटरी डिपॉजिट मतलब कोल फाउंड हेयर आर 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड, यानी कि पहले कितना था 200 ईयर्स ओल्ड की अगर बात करते हैं वहाँ पर कोयला पाया जाता है, यहाँ पर 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड यहाँ पर जो है कोयला पाया जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है वो कोयला पाया जा रहा है। पेट्रोलियम, ये भी एनर्जी रिसोर्स है। पेट्रोलियम जो है ये भी मतलब अबंडेंट मात्रा में अगर बात करते हैं तो पाया जाता है, लेकिन इसको जो यूज़ करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो इसकी खपत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज में कमी आ जाती है बेटा, और ये भी इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ये मिनरल ऑयल कहा जाता है। नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स जो है बेटा उसमें ये कोयले के बाद है और यूज इन हीटिंग, लाइटिंग, लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। ये देखो बेटा दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल का काम करता है और हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम आर फाउंड इन एंटीक्लाइन एंड फॉल्ट ट्रैप्स। मोस्ट ऑफ द जो पेट्रोलियम है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीक्लाइन और फॉल्ट ट्रैप्स पाए जाते हैं। और लीडिंग प्रोड्यूसर जो है इसका पेट्रोलियम का मुंबई है। मुंबई में सबसे ज़्यादा जो है पेट्रोल पाया जाता है, और गुजरात में जैसे अंकलेश्वर है, असम में जैसे डिगबोई है बेटा। ओके, थर्ड इज नेचुरल गैस। क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है। नेचुरल गैस क्लीन एनर्जी रिसोर्स माना जाता है बेटा, एंड इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी और यूज्ड एज रॉ मटेरियल एंड मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो CNG ये भी नेचुरल गैस है बेटा। CNG का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, इट इज़ यूज इन व्हीकल बिकॉज ऑफ, क्योंकि इसमें जो है पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन ना के मात्रा होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है बेटा। और ये कहाँ पर पाई जाती है? कृष्णा गोदावरी बेसिन में, वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई हाई में, एंड अंडमान एंड निकोबार में बेटा। और CNG कंप्रेस्ड गैस यूज इन व्हीकल्स और कंट्रोल ऑन पोल्यूशन, और पोल्यूशन को कंट्रोल करती है बेटा। नेक्स्ट इज थर्मल पावर। थर्मल पावर जो है बेटा हीट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। जैसे इसमें से हीट निकलती है बर्निंग जो है फॉसिल फ्यूल से, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है बेटा। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेटा। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लोइंग वाटर विच रोटेट्स टर्बाइन। देखो बेटा जो यहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, पहले टर्बाइन को रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वाटर को जो है टर्बाइन रोटेट करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है बेटा। पोल्यूशन फ्री प्रोसेस है बेटा। एंड जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम है, दामोदर वैली है, तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है बेटा। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, पहले हमने कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, अब नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम लोग जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट इट विल गेट एग्जिस्टेड वन डे, सो वी नीड अदर अल्टरनेटिव। देखो बेटा ये जो है ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा फिर ये जो है कन्वेंशनल मतलब जो दोबारा दोबारा फिर रिन्यू हो जाते हैं जैसे। और क्लोज्ड लॉट ऑफ पोल्यूशन, यानी कि ये जो है बहुत कोज है लॉट ऑफ पोल्यूशन करने का कारण ही ये है बेटा। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं बेटा, पोल्यूशन फ्री भी होता है इसमें। इट इज़ आल्सो इकोनॉमिकल, यानी कि इकोनॉमिकल भी हैं बेटा ये।
ओके बेटा, ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी आपको। टिल देन बाय।